जेनेसिस हम लोग पढ़ लिए थे, बात समझ में आया। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, परागण। एक डालेंगे पॉलिनेशन यानी परागण, पॉलिनेशन यानी परागण, ठीक है, पॉलिनेशन यानी परागण। अब हम लोग पढ़े थे कि जो फ्लावर होते हैं उसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहते हैं, उसको कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे बनाया गया था, ये तो आप समझ लिए, ऐसे बनाया ही क्या होगा, इसका क्या नाम था, इसका स्टिग्मा। क्या था, स्टिग्मा नाम था ना इसका, इसको स्टाइल कहते हैं। ये लिखा गया था ना, क्या लिखा गया था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इधर बोला करो तो पता चलेगा कि मैंने जगह हो। एक जो पढ़े थे एंथर, क्या पढ़े थे, एंथर। ये क्या था, एंथर वालों हम लोग पढ़े थे ऐसे, एंथर। ये अलग अलग खुशबू अलग अलग होता है एंथर। एंथर में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। इसमें 5 फीट हम लोग पढ़े थे, बात समझ में आया। तो इसमें जो बनता है वो मेल गैमीट होता है और इसमें जो आता है उसमें क्या होता है, इसके फीमेल गैमीट होता है। ओव्यूल हम लोग पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में क्या होता है, पतला छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। कल चर्चा हुई थी, माइक्रोपाइल होता है। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, चैलेंजा पाया जाता है। चैलेंजा पाया जाता है, माइक्रोपाइल पाया जाता है। और ये फ्यूनिकिल होता है जिसकी सहायता से वो जुड़ा रहता है और उसी में एम्ब्रियो सैक रहता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है और एम्ब्रियो सैक में आपने कल पढ़ा था 8 प्रकार की कोशिकाएं होती है। 8 प्रकार के सॉरी 8 सेल्स पाई जाती है, 8 कोशिका पाई जाती है। फिर उसमें एक चीज और बताया गया था कि 7वीं कोशिका हो जाती है, क्योंकि जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे आपस में फ्यूज हो जाते हैं, 2 से मिलकर 1 बना लेते हैं। दैट इज क्या हो जाता है, तो 8 के बजाय संख्या हो जाती है 7 सेल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो कहां पाया जाता है, ये ओवरी के अंतर्गत हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ गए। यहाँ जो बनता है उसको मेल गैमीट यानी पॉलिन ग्लैंड कहते हैं। अब होता क्या है कि भाई पौधे जानते हैं फिक्स रहते हैं, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही पुष्प में पाया जाता है, उसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कुछ ऐसा होता है जिसमें केवल मेल ही रिप्रोडक्शन पार्ट पाया जाता है, तो यूनिसेक्सुअल कह लेते हैं उसको। जैसे मान लो अगर केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा तो उसको मेल फ्लावर कहेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा तो उसमें फीमेल फ्लावर कहेंगे। उसमें बात समझ आती है। कई प्रकार के फूल होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं और एक ही में मिले हुए दोनों हो सकते हैं। बात समझ में आ गया। तब चाहे अलग अलग हो और चाहे एक ही में हो। अब क्या होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव एंथर है, एंथर में बना था पॉलिन ग्लैंड, परागकण। क्या बना था, पॉलिन ग्लैंड नहीं परागकण बना था। और इसी पॉलिन ग्लैंड को क्या कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं। अब क्या होता है, जब यह परिपक्व हो जाता है, जब यह परिपक्व हो जाता है तो ये फट जाता है यानी खुल जाता है। फट जाता है यानी कि खुल जाता है। अब खुलने के बाद क्या होता है कि अब क्या होता है, ये हवा मान लो परागकण हल्के होते हैं, परागकण क्या होते हैं, हल्के होते हैं, तो खुल जाएगा तो हवा के झोंके के साथ ये उड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे। बात समझ में आया। तो यहां से यहां पहुंचे, यहां पे रुक गए। बात समझ में आया। ये भी अभी चर्चा हुई थी कि ये चिपचिपा होता है, कुछ चर्चा हुई थी कि चिपचिपा होता है और इसको प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिन ग्लैंड भी कहते हैं। तो हवा के माध्यम से यहां आ जाए या कीट पतंगों के माध्यम से आ जाए, इसीलिए तो बताया गया था फूल सुंदर व आकर्षक होता है ताकि जीव जंतु उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। बात समझ आए। तो इसीलिए फूल सुंदर व आकर्षक होता है। साथ साथ यह भी बताया गया था कि जो रात्रि में खिलने वाले फूल होते हैं, ऐसे भी फूल होते हैं जो केवल रात में ही खिलते हैं, जैसे आप रानी का नाम सुने होंगे, केवल रात ही में खिलते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें कलर नहीं होता है। अक्सर रात में खिले वाले फूल सब व्हाइट ही रहते हैं, व्हाइट रहते हैं, लेकिन उसमें सेंट बहुत अधिक रहता है। गंध जो होता है, स्मेल बहुत दूर सेंट रहता है उसमें, यानी बहुत दूर दूर तक फैलता है। कभी एक लग गया तो पता लगेगा काफी दूर तक उस रात खूब महकेगा। बात समझ में।
वो इसलिए क्योंकि रात को जंतु को तो दिखाई देगा नहीं, तो क्या करेंगे, सूंघ करके ही पुष्प की तरफ आकर्षित होंगे। बात समझ में आया? तो अब इसी घटना को, किस घटना को, यहाँ से परागकण को निकलकर यहाँ तक पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। बात समझ में आया? तो अगर कहा जाए कि परिपक्व होने के बाद, क्या होने के बाद, परिपक्व होने के बाद पराग कणों का, किसका, पराग कणों का, कहां से, पराग कोश से निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्टिकाल यानी स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आया? तो यही आपको बताता है, यहां से यहां तक पहुंचाना है, इसी क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आया? यानी पराग कणों का पराग एंथर से निकलकर और वहां तक पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। कहां तक पहुंचने की क्रिया को, स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो लिख दिया जाए इतना, लिखोगे ना, कल लिख लो। प्रोसेस ऑफ रीचिंग pollen grains from anther to stigma is known as pollination. रीचिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, पहुंचना, कहां से, एंथर से, कहां पहुंचा, स्टिग्मा पर, इसी क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो परागकण का युग्मन परीक्षा में लिख रहा है, खूब बड़े से अच्छे से लिख सकते हो और जोड़ सकते हो उसमें कि परिपक्व होने के पश्चात परागकणों का पराग कोश से निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्टिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसको आपने क्या कहा था, पॉलिनेशन कहते हैं। लिख लिए। लिखेंगे मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन। ऐसे करके लिख सकते हैं, एनेमोफिली, एनेमोफिली, दूसरा है हाइड्रोफिली, तीसरा है जूफिली, जूफिली। जूफिली का भी ऐसे कर लो, इंटोमोफिली और नीथोफिली। चिरोटेरोफिली, माइरेमेकोफिली, मैलकोफिली, मैलकोफिली,
फिली। मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, कैसे कैसे परागण होता है, तो जैसे जैसे होता है उसका अलग अलग नाम है। एनेमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली। एनेमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली। ठीक है, जूफिली में आपने लिखा है एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरोप्टेरोफिली, माइरेमेकोफिली और मैल्कोफिली। बात समझ में आ गया? ये सब नाम आपने लिखा है, जैसे जैसे होता है उसी के हिसाब से नाम भी बना दिया गया है। तो पहला है निकालेंगे एनेमोफिली। पहला हेडिंग हो जाएगा एनेमोफिली। एनेमोफिली क्या लिखा आपने? एनेमोफिली। ठीक है, तो लिखिए when pollination takes place by air, when pollination takes place by air, जिन पौधों में क्या होता है, परागण की जो क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? हवा के द्वारा होती है, तो उसको क्या कहते हैं? एनेमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेमोफिली कहते हैं। अब एक और विशेष बात जान जाओ। अब एनेमोफिली वाली जो बात है, जिनमें परागण यानी पॉलिनेशन क्रिया हवा के द्वारा होता है, उसमें जो पॉलन ग्रेन की संख्या होती है बहुत अधिक बनता है, बहुत अधिक बनता है। कारण यह है उसका कोई ठिकाना है। जैसे मान लो सपोज है ये यहाँ प्लांट है, यहाँ मान लो मेल क्या है, ये मेल प्लांट है, यहाँ ये फीमेल प्लांट है। बात समझ में आया? मेल है और फीमेल है। तो जो पराग के कण, एक और विशेष बात है कि जो एयर के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन होता है यानी एनेमोफिली होता है जिन पौधों में, उसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन जो बनते हैं वह सब हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं। हल्के होंगे तभी तो हवा से उड़ेंगे। तो पहली बात क्या हो गया कि नंबर उनकी बहुत अधिक होती है, परागकणों की संख्या बहुत अधिक होती है। और दूसरी क्या हो गया, वो हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं। अब अधिक हल्के होने के पीछे कारण, ताकि हवा से उड़ सकेंगे। और अधिक होने का कारण ये है, जैसे मान लो अब यहाँ ये एंथर है, परिपक्व हो गया है, परागकण बन गए हैं। अब क्या होगा, हवा का कोई ठिकाना है नहीं, कभी पूर्वाई चल रही, कभी पछुआई चल रही, कभी इधर से हवा आ रही, कभी पूर्व पछुआ हवा होता है ना। तो बात समझ में आया? तो कभी क्या हो गया, हवा का डायरेक्शन का मान लो अगर ऐसे है तो पराग के कण बनेंगे, लेकिन उधर जाकर परागण की क्रिया नहीं होगी। अगर मान लो डायरेक्शन अगर ऐसे भी है तभी परागण की पराग के कण तो उड़ेंगे, हवा के द्वारा डिस्पर्स होंगे, लेकिन कहा होंगे, स्त्री केसर पर नहीं पहुंचेंगे। अब क्या होगा, अगर जब हवा इधर से इधर बहेगी तो इस पे आएगा तो पॉलिनेशन की क्रिया होगी। बात समझ में आ गया? तो जितने भी हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होगा कि परागकणों की संख्या पहले बहुत अधिक होती है और साथ में हल्के भी होते हैं। बात समझ में आया? तो जितने भी क्या होते हैं ये लिख लो। इसमें क्या होता है, ये देखो मोर अमाउंट अधिक मात्रा में अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन अधिक मात्रा में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। साथ ही साथ और करोगे, ये लाइट वेट होते हैं और लाइट वेट होते हैं, साथ ही साथ ये ड्राई भी होते हैं। क्या होते हैं, ड्राई भी होते हैं। ये क्या, पॉलन ग्रेन। अब अगर स्टिग्मा की बात करोगे तो इन पौधों में जो स्टिग्मा होता है वो अभी क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा उसमें एडाप्टेशन होना चाहिए कि जो हवा के द्वारा जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं वो उनको क्या करे, अट्रैक्ट कर सके, चिपका सके, रोक सके, पकड़ सके। बात समझ तो है नहीं, क्या है, प्लांट्स है, वनस्पति है,
तो इनमें क्या होता है, स्टिग्मा अगर देखोगे तो हेयरी होता है, हेयरी और ब्रशी, ठीक है। और इस पे म्यूसिलेजिनस पदार्थ पाया जाता है। ये कह सकते हो ये स्टिकी होता है। क्या एडाप्टेशन हुआ, जो स्टिग्मा हुआ वह क्या होगा, हेयरी होगा, बाल के जैसे उसमें संरचना होगी। किस लिए, पालन के उसी में उलझ जाएंगे, रुक जाएंगे, तभी तो रुकेंगे। तो हेयरी हो गया, बाल के सवाल उसमें संरचना आएगी ताकि पालन के इसी में ट्रैप हो जाए। या ब्रशी, झाड़ू के जैसे, ब्रश में समझ लिया, ब्रश के जैसे आदि संरचना पाई जाती है। साथ ही साथ म्यूसिलेज होता है, म्यूसिलेज चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है, परागकणों को चिपकाने का काम करता है। तो इस प्रकार का एडाप्टेशन होता है। और कह सकते हो नो फॉरगेन्स, नो फॉरगेन्स, उसमें कोई खुशबू भी नहीं होती है। जिनमें क्या होता है, हवा के द्वारा पालिनेशन की क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, कोई खुशबू वगैरह नहीं होती, क्योंकि जंतु की जरूरत नहीं है। भाई सुंदर और आकर्षित खुशबूदार बनाएंगे ताकि क्या होगा, जंतु के लिए तो यहाँ जंतु के द्वारा हो ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कोई सुगंध की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, शुगर केन, बम्बूज, कोकोनट, कैनाबिस ग्रासेस, टाइम हो जाएगा, आप चले आना, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको लगे टाइम हो जाएगा, चले आना। शुगर केन, गन्ना फूल देखे हो, गन्ना फूल नहीं देखे हो, क्या बात है। असल में गन्ना का जो होता है उत्पादन, जब गन्ना में जब फ्लावरिंग आ जाती है तो उसके अंदर का जो जूस ज्यादा खत्म हो जाता है, बात खोखला हो जाता है गन्ना, इसलिए फ्लावरिंग के पहले, फूल आने से पहले ही गन्ने को काट के बेच दिया जाता है। बात समझ में आया। तो उसमें क्या करते हैं, जब गन्ना ज्यादा पुराना हो जाए, जब समय में फैक्ट्री बंद होने की स्थिति रहती है, तो उसको देखो ऐसे बुआरी निकला, सफेद निकला आता है, ऐसे सफेद रहता है, तो वो गन्ने का फूल है। बात समझ में आया। तो जब वो लास्ट स्टेज में दिखाई देता है तुमको, जब फैक्ट्री बंद होने वाला लगे, साल जब गन्ना खत्म हो जाए, जो कुछ गन्ना छूट गया रहता है, तो उसी में ऐसा होता है, या कोई गन्ना बोलो उसको काटो नहीं तो उसमें फ्लावरिंग आ जाएगा। बात समझ आया। उसमें कोई दिखा गया शुगर के, बम्बूज, बांस का फूल देखने किए थे, बांस का फूल देखे ही हो, देखे नहीं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे एक ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा, ऐसे बांस वाला जो पेपर, बांस पेपर चाहता है उसी तरह से उस पर आता है, उसी कलर का आता है। कोकोनट, नारियल समझ रहे हो, कैनाबिस में भांग होता है, भांग अभी तुम चाहोगे देख दोगे, सबसे आगे क्या है, भांगे तो भाग हो गया। और ग्रासेस, घास, बात समझ में। तो इसमें सब में क्या होता है, बाई एयर क्या होता है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। एक ऐसे विशेष बना के लिख दो, यह है पोटामोगेटॉन एंड मायरियोफिलिस
माइलियोफिलम आर एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट आर एक साथ कर दिया जाए, आर एक्वेटिक प्लांट। यह जलीय पौधे हैं, बट इट इज एनेमोफिली, चलो फिलस। ये विशेष है पोटामोगिटॉन और माइनोफिलम, ठीक है। माइरियोफिलम आर एक्वेटिक वाला, ये जलीय पौधे हैं, लेकिन इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? एनिमल्स के द्वारा। एनेमोफिली आगे अभी हम पढ़ेंगे। ये जलीय पौधे हैं, लेकिन इसमें जंतु के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। जिसमें जंतु के द्वारा होता है उसको एनिमोफिली कहते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये विशेषता क्या था? यह विशेषता इसलिए लिखा आपने। अब है डालेंगे दूसरा वाला हो गया हाइड्रोफिली। दूसरा वाला ही डालेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, ठीक है। परिभाषा हो जाएगा when pollination takes place by means of water। लिख लेंगे क्या? लिख लो भाई, when क्या pollination takes place by means of water, ठीक है। कामा देखिए, known as हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रो जहां भी है बिना सोचे पानी से समझ लेना। हाइड्रो में पानी होता ही है। हाइड्रो में पानी और फिली पॉलिनेशन से बना हुआ है, इसका मतलब। हाइड्रोफिली जब पानी के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होगी तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। बात समझ गया? ये परिभाषा लिखा गया है। अब हाइड्रोफिली में तुम्हारा परीक्षा में जो क्या कहते हैं उसको, यूपी बोर्ड वाला परीक्षा में तुम्हारा परिभाषा पूछेगा, जल परागण से आप क्या समझते हैं? तो समझ ही गए, परिभाषा लिख देंगे। लेकिन तुम्हारे नीट में इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। अब आगे आ रहा है, जैसे मान लो ये पूछे एपी हाइड्रोफिली। अब देखो एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली वैलिस्नेरिया है और रुपिया। अब देखना, अब दे देगा एपी हाइड्रोफिली फाउंड इन, एपी हाइड्रोफिली फाउंड इन, तो लिखा वैलिस्नेरिया या रुपिया, दो पौधे का नाम दिया है। अब देखो क्या होता है, एपी लिख दिए, मतलब लिख दिए एपी का मतलब ऊपर, एपी का मतलब ऊपर, हाइड्रो माने पानी। बात समझ में आया? तो जो पानी के सतह पे रहते हो, जैसे पानी है, कोई पौधे आप देखेंगे पानी, हम लोग चर्चा करते हैं एपी एपी हाइड्रोफिली, एपी माने ऊपर। अब यहाँ पहुंचे थे, हाँ यहाँ पहुंचे थे नदी के किनारे। कहाँ पहुंच रहे? नदी के किनारे, थोड़ा पानी वानी कमल दिख रहा है, दिखाई दे तुम लोग? ठीक है। अब कोई देखो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इसके सतह पे रहते हैं, तैरते रहते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं? सतह पर तैरते रहते हैं, पत्तियों की सतह फूल पे दिखाई देगा। कुछ ऐसे होंगे जो इसमें जल में डूबे रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जल में डूबे रहते हैं। तो जो पौधे क्या होता है? सतह के ऊपर आते हैं। बात समझ में आ गया? तो
उन पे जो परागण क्रिया होगी उसको कहेंगे एपी हाइड्रोफिली। एपी बना ऊपर, एपी बना ऊपर, किसके ऊपर? हाइड्रो, पानी के सतह के ऊपर। आज जो पॉलिनेशन क्रिया हो जाएगी उसको कहेंगे एपी हाइड्रोफिली। बात समझ आया? तो अब तुम्हारे नीट में पूछेगा इन विच प्लांट्स एपी हाइड्रोफिली इज फाउंड, किसमें पाया जाता है? तो दो उदाहरण है एनसीईआरटी के बुक में। बात समझ आया? तो यहाँ उसी में किसी एक नाम देगा इन रुपया, मान लो जो एग्जाम्पल है ना, इन रुपया पॉलिनेशन इज। अब उसमें चुनाव में विकल्प चुनाएगा, बाकी 3 तो भूलिया हुआ रहेगा। तो भूलिया गया तो -1 नंबर लेके आए, अरे तो रिजल्ट लेके आए, पैसा की व्यवस्था करके एडमिशन। तो ये हो गया एपी हाइड्रोफिली। और दूसरा वाला है देखो हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली। Justeira. नाजाज, ठीक है, जोस्टेरा। ठीक है, यह है हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली चर्चा हुई थी। हाइपो माने कम, हाइपो माने कम या नीचे, दोनों शब्द आता है, जैसा जरूरत होगा वैसा अर्थ निकाल लेना। हाइपोडर्मिस याद होगा, एपिडर्मिस के नीचे पाया था तो हाइपोडर्मिस हो गया, ठीक हो गया। हाइपो सॉल्यूशन माने कम सॉल्यूशन, कम सॉल्यूशन, बात समझ में गया? तो हाइपो माने कम या नीचे, और किसके? हाइड्रो माने पानी। तो कुछ ये क्या हो गया, सतह के नीचे रहते हैं ये पौधे, पानी के अंदर डूबे रहते हैं। ये पौधे क्या होते हैं, पानी के नीचे डूबे रहते हैं। तो इसमें जो पॉलिनेशन क्रिया होती है उसको कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो हाइड्रोफिली यानी कि पानी की सतह के अंदर, या कह सकते हैं इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, एक तो सतह के ऊपर। बात समझ में आ गया? तो पाया जाता है, तो इसको कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। नाम है, पौधे का नाम है सेरेटोफिलम, सेरेटोफिलम, और नाजाजोस्टेरा सी ग्रास से लिखा गया है। तो उस तरह से क्या हो गया, ये पाया जाता है हाइपो हाइड्रोफिल, हाइपो हाइड्रोफिल। बात समझ में आ गया? तो ये था, क्या था, क्या था यह? हाइड्रोफिली यानी कि जल परागण, जल परागण। अब एक और बात है, अगर जल परागण के विषय में सोचोगे कि क्या सोचोगे, जल पॉलिनेशन यानी परागण क्रिया सोचोगे, तो उसमें जो पौधे होते हैं उनमें जो परागकण होगा, फिर वही बात होगी, इसमें क्या एडाप्टेशन हो सकता है, इसमें इनके परागकण में क्या एडाप्टेशन होगा। तो ये ऐसे परागकण होंगे जो पानी में भीगे ना, भाई पानी के द्वारा हो रहा है, तो पानी में भीगे क्या हो जाएगा, भारी हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो ये इसमें जिसमें जल के द्वारा पॉलिनेशन क्रिया होती है उनमें क्या होता है, जो परागकण होते हैं वो ऐसे होते हैं कि भीगते नहीं है। अब ऐसे कैसे होंगे, तो उसमें वैक्स या मोम की परत रहती है या आयल लगी रहती है। वैसे नहा के देखो, तेल लगा के नहा के देखो तो अंतर लगता है तुमको? क्या अंतर दिखता है? शरीर भीगता नहीं है। भाई अगर शरीर में तेल लगा है तो पानी खुद इसमें चिपकेगी नहीं, चिपकेगी, ऐसे गिर जाती है। बात समझा? तो ये जैसा होता है कि जो हाइड्रोफिली जिसमें होता है उनके परागकण के ऊपर या आयली तेल की परत रहती है या वैक्स कोटेड मोम की परत रहती है, जिसकी वजह से पानी में भीगते नहीं है या जल्दी सड़ते नहीं। बात समझ आ गया? तो इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। इसमें भी अगर देखोगे तो जो हाइड्रोफिल रहेगा उसमें भी सुगंध की जरूरत
नहीं है। तो पानी में जो फूल पाए जाते हैं उसमें कभी कभी तो महकता होता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर पानी वाला फूल है और वो महक रहा है, पानी वाला फूल है और वो महक रहा है, इसका मतलब उसमें जो पॉलिनेशन की क्रिया होगी वो पानी के द्वारा नहीं होगी। जैसे कमल देखो, कमल तो क्या होता है उसमें कीट सब रहते हैं, पानी में खिलने वाला है लेकिन कीट उस पर रहते हैं, सब खिले रहते हैं, तो उसके द्वारा कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। लेकिन पौधा कौन सी है? जलीय पौधा है। पौधा क्या है? जलीय है, हाइड्रोफाइट्स है, लेकिन पॉलिनेशन कीटों के द्वारा होता है। बात समझ आया? तो देख के तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, सुंदर है, आकर्षक है, सुंदर है, आकर्षक है, कीट के द्वारा होगा। खूब सुगंध है, बहुत ज्यादा सुगंध है, कलरलेस है, तो रात्रि में होने वाला है, पॉलिनेशन होने वाला है। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करके उसको कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, अगला वाला जाएंगे। क्या था? जू, क्या? जूफिली। क्या हो गया? जूफिली, यानी कि परिभाषा लिख लोगे, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ एनिमल, यानी जब जंतु के द्वारा परागण क्रिया हो तो क्या कहेंगे उसको? जूफिली। क्या कहेंगे? जूफिली, यानी जंतु परागण कहते हैं। बात समझ में आ गया? लिखिए, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ एनिमल, लिख लो, एनिमल का अंग्रेजी याद होगा। लिखो, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ एनिमल्स, जब परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा होती है तो नोन एज, क्या कहते हैं इसको? जूफिली कहते हैं। कह दिए? ठीक है। अब इसमें देखो, जितना जूफिली है उसमें क्या होता है? एक देखो, इंटोमोफिली, ठीक है। एक शाखा है इंटेमोलॉजी। कौन है? इंटेमोलॉजी, कीट विज्ञान। कौन विज्ञान? कीट विज्ञान। तो उसी से बना है। इंटो का मतलब कीट, इंटो कौन है? कीट, यानी कि इंसेक्ट। जब बात समझ आया? और इंसेक्ट किसे कहते हैं? आर्थ्रोपोडा के जंतु को। याद रखो, आर्थ्रोपोडा के जंतु क्या कहते हैं? सामान्यतः इंसेक्ट यानी कीट कहते हैं। तो क्या होता है? जब जिसमें क्या हो, कीटों के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होगी तो क्या कहेंगे? इंटेमोफिली। लेकिन अब ध्यान देना है, और मान लो इंटेमोफिली अगर नहीं दिया है, ऑप्शन में जूफिली दिया तो जूफिली हो जाएगा। लेकिन अगर इंटेमोफिली दिया हुआ है तो कहेंगे तब क्या होगा? तब हम ये इंटेमोफिली भी कहेंगे। या अगर दोनों दिया है, तीसरा विकल्प है ए एंड बी, तो ए एंड बी वाला सही रहेगा। बात समझ आया? लेकिन हालांकि दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर दे रहा है तो समझ पाता दिक्कत वाला सवाल है। ठीक है, इसमें देख लो, 80% जो कीट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें 80% जो होता है हनी बी के द्वारा होता है। हनी बी के द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। इसमें लिख लो, लेमन, ओनियन, लोबिया। अब देखो, सल्विनिया, सल्विनिया, ठीक है। इसमें विशेष बात है, ये देखो, जब ये आएगा तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ये क्या है? इंटेमोफिली तो है ही, इंटेमोफिली तो है ही, लेकिन इसके साथ एक लीवर मैकेनिज्म। कौन मैकेनिज्म? लीवर मैकेनिज्म। अब बात आ गई लीवर का, तो जब भी लीवर मैकेनिज्म आएगा तो इसके द्वारा होगा सल्विनिया। बात समझ में आया? अब होता क्या है कि उसके फूल की जो बनावट होती है कुछ इस प्रकार से रहता है। ये देखो, ये फूल ऐसे है। बात समझ में आया? अब यहां पे क्या होता है? ये है, ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वर्तिकाग्र है।
स्टिग्मा है। बात समझ में आया। और जब ऐसा प्लेटफॉर्म है इस पे कीट ऐसे घूमते टहलते मान लो आता है, उसके पंखों में कहीं से उसका क्या हो गया, पालन गैप लगा हुआ है, चिपका हुआ है। वो जैसे इधर से इधर आता है तो पराग के कण इस पे चिपक जाएंगे, ये इधर से आ गया तो इस पे चिपक जाएंगे। बात समझ में आ गया। तो इसी को लीवर मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर मैकेनिज्म। लीवर का मतलब होगी ताला, देखे होगे चाबी खोले कभी, उस पर लिखा था लीवर, 7 लीवर 10 लीवर 15 लीवर ऐसे लिखा, जितना बड़ा ताला उतना ही लीवर अधिक रहता है। वो उसका मतलब उसके खांच उतने ही बने रहते, लीवर होता है उसमें, वो खोलने का काम उसमें जो ऐसे बना तो ऐसे जो बंद होता है उसमें ऐसे घुसता है, और जब चाबी तो खोलते हो तो ऐसे ये पीछे हट जाता है तो ताला वो खुल जाता है, गड्ढा बना रहता है ताले में। ऐसे ताला देखे होगे, ऐसे ये ताला है तो यहाँ पे जो फंसता है इसमें ऐसे गड्ढे बने रहते हैं। तो जब चाबी आप बंद करते हैं तो ये ऐसे स्लाइड होकर ऐसे इसमें आ जाता है, बंद हो जाता है। अगर खोलते हैं तो ये पीछे चला जाता है, ये खुल जाता है, ऐसे निकल जाता है। तो लीवर आता है, जितना 7 लीवर 5 लीवर ऐसे जितने महंगा ताला लेते हो, जितना बड़ा उसी हिसाब से लीवर का उतने उसमें रहते हैं। तो लीवर मैकेनिज्म इसमें कहते हैं, किसमें पाया गया? सल्विनिया में। बात समझ में आ गया। क्या हो गया? लीवर मैकेनिज्म होता है, यानी कीट परागण का होता है, लेकिन विशेष उसमें विधि होती है, तो चित्र ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। और ये बोगनविलिया, बोगनविलिया, ये सब में क्या होता है? कीट परागण होता है। ठीक है। और ऐसे बकाटो बना के लिख लो, निम्फिया, निम्फिया नीलम्बो एंड अल एलिस्मा are also entomophily, entomophilous हो गया, प्लांट while they are hydrophytes। They are hydrophyte। ये 3 पौधे लिखा गया, तीनों के तीनों क्या है? जलीय पौधे हैं, जलीय पौधे हैं। इन्हें पॉलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है? कीट के द्वारा होती है। जलीय पौधा होने के बावजूद भी कीटों के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। निम्फिया, नीलम्बो और एलिस्मा, ये सब क्या है? जलीय पौधे हैं, लेकिन पॉलिनेशन कीट के द्वारा होती है। अभी तो भूलियाने के लिए पूछ देगा कि ये हाइड्रोफाइट्स, नाम भी दे देगा, ये हाइड्रोफाइट्स, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। अब पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? उसमें एक तो एंटोमोफिली रहेगा, बात समझ आ, कीट तो आइटो विकल्प हाइड्रो वाला दिया जाएगा पानी के द्वारा, तो नहीं जानेगा तो खर्च में हाइड्रो वाला ठीक करके चला आएगा, यानी -1 नंबर उसके हाथ में। ठीक है। अब लिखिए ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, स्पीशीज है बर्ड्स। ऑर्निथोफिली यानी जब पॉलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है? चिड़ियाओं के द्वारा होती है। बर्ड्स यानी चिड़ियाओं के द्वारा होती है, तो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। बात समझ में आया? तो ऑर्निथो से एक शाखा है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, पक्षी विज्ञान। कौन विज्ञान? पक्षी विज्ञान। इसका मतलब क्या हो गया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं?
पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो उसी को ऑर्निथोफिली ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। बात समझना है। डॉक्टर सलीम अली नाम सुने हो? डॉक्टर सलीम अली ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे बड़े क्या करते हैं साइंटिस्ट है पक्षी विज्ञान के, ठीक है। उन्हें बर्ड मैन भी कहते हैं, चिड़िया वाला पुरुष भी कहते हैं। अभी एक आया था कौन इसमें अक्षय कुमार का जिक्र किया था, कौन सा पिक्चर आई थी रडार वाला, मोबाइल वाला पतला मोबाइल मुंह घुस जाता था। हाँ ठीक है, तो उसमें था, तो डॉक्टर सलीम अली का जिक्र उसमें किया था, ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट। लेकिन जब क्या होगा पॉलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होगी? चिड़ियाओं के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा होती है, तो उसी को कहते हैं ऑर्निथोफिली। एग्जांपल लिख लो, एक है सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इन बिगोनिया प्लांट। टोबैको, टोबैको, बॉम्बॉक्स क्रो के द्वारा, कौवा के द्वारा होता है। ठीक है, और है चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली इसलिए ना बैल, चमगादड़, चमगादड़ के द्वारा होता है। इसमें है बहुनिया, BAUHINI, बहुनिया, और है एंथोसिफेलस कदम, इसमें चमगादड़ द्वारा होता है। चमगादड़ के द्वारा होता है। जब क्या हो परिभाषा मान लो लिखे, जब पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ बैट, जब चमगादड़ के द्वारा होता है तो इसी को क्या कहते हैं? चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। और उसी से शाखा हो जाए चिरोप्टेरोलॉजी। चिरोप्टेरोलॉजी यानी किसका अध्ययन करेंगे? बैट यानी चमगादड़ का अध्ययन करेंगे। एक है माइरमेकोफिली, इसमें टर्माइट्स एंड एंड्स। एक है प्रोसोपिस अकेसिया मैंगो। इसमें पॉलिनेशन क्या होता है? चींटियों के द्वारा होता है। आम में चींटी से कभी को माटा झूला खूब लगाया जाते हैं, सब कभी गलती से चढ़े तो पूरा झुंडे के झुंड रह जाते हैं, तो ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? इसमें टर्माइट्स के द्वारा भी कर सकते हैं और चींटियों के द्वारा, कोई किसी के द्वारा हो सकता है।
एक है मैल को फीलिंग, स्नेल के द्वारा होता है, घोगा के द्वारा, स्नेल्स के द्वारा होता है। ये है एस्पिडिस्ट्राल्यूरिडा।